उसको बता दो व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द आइसोमर्स। RTSMCP। ठीक है, तो इसमें से आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एफ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमने सीपी पढ़ लिया है, रिंग हमने पढ़ ली है। ठीक है, रिंग जो स्ट्रक्चर्स हम बना रहे थे इतने दिन से, अभी जो हमने रिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है 4 रिंग 5 रिंग, फिर उसको हम कम कम करते गए 3 तक ले गए, तो वो था रिंग आइसोमर। ठीक है, आज हम लास्ट पढ़ेंगे, आज हम 2 और पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, साथ में हम एक्चुअली एफएम पढ़ लेते हैं आज, फंक्शनल ग्रुप और मेटामरिज्म से। ओके, सबसे पहली बात, फंक्शनल आइसोमर होता क्या है। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर होते क्या है, एफआई में लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। एफआई, एफआई मतलब होता है सिंपली आपका फंक्शनल आइसोमर। अब फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, क्या होगा डिफरेंट, स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो इनके एक्चुअली इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, पर इनके पास जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे। कैसे, तो इसके एग्जांपल में देता हूँ आपको 4-5। जैसे कि होता है आपका अल्कोहल्स और ईथर, इनके फंक्शनल ग्रुप सेम है। एसिड और ईस्टर, इनके फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चन पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, फिर तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व देम। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक कंपाउंड है आपका C2H6O। ठीक है, अब ये एक्चुअली आपको कैसा पता चलेगा कि ये क्या है, तो इसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा DBE, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। उसका फॉर्मूला होता है C-H/2 प्लस N/2 प्लस 1। ये आपका एक फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द DBE। डबल बॉन्ड कितने हैं इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं, पहले मैं बता देता हूँ। चलो ठीक है, दो कार्बन है और इसमें यहाँ पर जब मैं निकालता हूँ H/2, सिंपली 2 माइनस 3, नाइट्रोजन तो है नहीं, प्लस 1, तो यहाँ पर जो DBE आ रहा है वो 0 आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड कुछ भी नहीं है इस स्ट्रक्चर में। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी हमारी, 2 कार्बन की चेन और फिर लास्ट में लगा है OH। सिंपली एक तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी, और दूसरी जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, एल्कोहल्स बन रही है पहली, और दूसरी जो बन रही है वो आपकी बन रही है अरे ऑक्सीजन, दूसरी आपकी बन रही है ईथर। तो पहला है आपका अल्कोहल बन रहा है, और दूसरा जो चीज आपकी बन रही है वो बन रहा है ईथर। तो ये एक्चुअली क्या शो करते हैं आपस में, फंक्शनल आइसोमरिज्म। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं जैसे देता हूँ, चलो सिंपल एक और चीज देखते हैं हम, C3H8 और O देखते हैं। इसमें जब मैं DBE निकालता हूँ तो इसका DBE भी आता है 0, मतलब कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ओके, अब इसके बाद जैसे कि DBE नहीं है तो मैं वहाँ मेरी 3 स्ट्रक्चर बना देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ OH। ठीक है, इसके आइसोमर में बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, वो देखना आप, तो पहले तो मैंने ये बना लिया, और क्या बना सकता हूँ इसमें, तो मतलब कि मैं ये भी कर सकता हूँ कि 2 कार्बन की चेन और सिंपली जो OH है वो इस पोजीशन पे डाल देता हूँ, सेंटर वाली पोजीशन पर, तो ये मेरा कुछ अलग आइसोमर बन जाएगा। ओके, अब मैं बनाता हूँ ईथर। तो ईथर में इसमें सिर्फ एक टाइप का ही बन सकता है कि एक साइड तो 1 कार्बन है आपका और दूसरी साइड 2 कार्बन, यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। समझ में आ गया इतना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो चलो अब क्वेश्चन करके दिखा दो मुझको फिर ये वाला। अब आपको ड्रॉ करना है C4H9OH। You have to find out the isomers in them। बनाओ, फंक्शनल ग्रुप बनाने हैं, बनाओ, कितने बना सकते हो, टोटल कितने बन रहे हैं आपके। You have 1 minute। धड़ाधड़ कॉपी पेन पकड़ लो और बनाने लग जाओ। गाइस एक काम करना, आप में से कोई, जो हम अभी एक्चुअली पढ़ रहे हैं, जब ये व्हाइट बोर्ड भरता जाए, मैं उसके पहले जब बोलता हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आप ले लेना और मुझको सेंड कर देना, क्योंकि हमारे ओनली
37 फ्रेंड्स आर इन द मीटिंग, 30 फ्रेंड्स आर नॉट हियर। तो मैं उनको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा क्योंकि वो पता नहीं चले गए हैं या फिर भूल गए हैं। ठीक है, तो उनकी ओके हेल्प। सर। ओके चलो, आंसर आने लग गया सर। 4 अल्कोहल्स आ रहे हैं, ठीक है। और इथर्स कितने आ रहे हैं? Okay, I will start solving the answer at 1 o'clock. You have 30 seconds now. Okay, 3 ethers. Very good, Kunal. Fantastic, Kunal. दिल जीत लिया, बढ़िया, सही है। चलो, इट्स 1 o'clock. ओके, सबसे पहले मुझे बनाने थे डीबी। चेक करूंगा मैं। डीबी निकाला था सबने? वेरी हाँ गुड, सर। वेरी गुड श्रेया एंड तन्मय, यस सर। यू आर राइट। ओके, डीबी यहाँ पर 0 आ रहा था। ओके, अब इसके बाद यहाँ हाँ पर सर। अगर डीबी 0 आ रहा है ना, तो मतलब कि इसकी पूरी स्ट्रक्चर में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब एक भी बॉन्ड डबल नहीं है तो इसमें एल्डिहाइड भी नहीं आ सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड भी नहीं बन सकता है, कीटोन भी नहीं बन सकता है, और बस ये दोनों नहीं बन सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन भी नहीं बन सकते हैं। ओके, अगर 2 ऑक्सीजन होते, ठीक है, अगर इस कंपाउंड में अगर O2 होता या फिर कुछ ऐसा होता, ठीक है, तब देयर विल बी अ चांसेस ऑफ एसिड होता है या फिर ईस्टर होता है, क्योंकि उसके लिए मिनिमम 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब ये दोनों चीज नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो एल्डिहाइड कीटोन नहीं होगा, एसिड नहीं है, ईस्टर नहीं है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन नहीं है। ओके, अब हमको पता पड़ गया डीबी ही नहीं है, मतलब कि सिर्फ 2 चीज बन सकती है, या तो अल्कोहल बनेगा या ईथर बनेगा। 4 कार्बन की चेन और OH, फिर 4 कार्बन की चेन और 2 पर OH। ठीक है, इस पोजीशन पर मैं कर देता हूँ OH। ओके, लास्ट में लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक कार्बन की चेन कम करूंगा तो 3 कार्बन की चेन, और फिर कर दूंगा मैं OH, और एक कर दूंगा ब्रांचिंग यहाँ पर। ओके, और लास्ट वाला जो मेरा बनेगा अल्कोहल, वो बनेगा 3 कार्बन की चेन, और OH भी यहीं बनेगा और C भी यहीं लग जाएगा सेकेंड वाली पोजीशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका OH। तो चलो लिख देता हूँ, बस इतने ही बन रहे, 4 ही बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पर बन जाएगा और एक OH। चलो नीचे लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यही स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसके साथ बनाना था हमको ईथर्स। अब ईथर्स कितने बन सकते हैं, कैसे बनाने हैं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, जितने कार्बन है उसको पहले आधा आधा बांट दो। तो यहाँ पर 4 कार्बन है तो आधे आधे कार्बन बांट दिए, 2 कार्बन इधर, फिर आ गया मेरा ऑक्सीजन, फिर 2 कार्बन। अब और मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 कार्बन, ठीक है, फिर यहाँ ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर 3 कार्बन, 3 कार्बन, तो भी यही स्ट्रक्चर हो जाएगी C4H9 8। ओके, अब एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पर, एक स्ट्रक्चर जो होगी दूसरी, वो ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन है। ओके, फिर यहाँ पर 2 कार्बन की चेन और एक कार्बन यहाँ पर मैं ब्रांचिंग में लगा दूंगा सिंपली। यही बनाए बच्चों आपने, कुछ अलग बनाया? यस सर। चलो ठीक है, अब सर ये सिर्फ लास्ट वाली गलत हो गई थी। अगर लास्ट वाली गलत हो गई थी, ओके, लास्ट वाली में क्या बना दिया फिर? ओके, आपके सामने दिख रहा होगा ABCDEF और G। अब मुझे बताते जाओ कमेंट बॉक्स में कि A और B क्या है।
ए और बी कैसे आइसोमर हैं? Position isomers. एवरीवन एग्रीज विद हिम? पोजीशन है कि कुछ और भी है? आरटीएफ, एमसीपी, ठीक है पोजीशन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोजीशन। ओके, अब इसके बाद मुझे ये बताओ ए और सी क्या है? Chain isomers. पोजीशन Chain isomers. Chain. ठीक है, चेन है। ओके, अब मुझे बताओ ई और एफ में क्या है? Metamers. मेटामर्स पोजीशन Metamer. पोजीशन आइसोमर। वेरी गुड। पोजीशन जो बता रहा है वो पोजीशन क्या बजा ले। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऊपर प्रायोरिटी सर कि यहाँ पर मेटामर्स पहले आता है, फिर चेन आती है और फिर पोजीशन आता है। तो यहाँ पर मेटामर्स क्या होते हैं, चलो हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है सबको। तो ये एक्चुअली ई एन एफ जो है वो मेटामर्स हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई मुझे भेज देना। ओके, प्रायोरिटी ऑर्डर ये डब्बे में लिख देता हूँ, मुझको व्हाट्सएप कर देना कोई प्लीज। ले लिया? हाँ चलो हाँ सर। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ एक और बार। अब मैं आपको मेटामर्स बता देता हूँ ताकि आप बार बार ये पोजीशन और मेटामर्स में कंफ्यूज ना हो। एक टॉपिक उसका ले ही लेता हूँ। चलो ठीक है, मेटामर्स कर लेते हैं हम। ओके, फंक्शनल ग्रुप और मैं बता दूंगा आपको, जैसे कि हमने ये देखा था वैसे ही एसिड और ईस्टर में होता है सिंपली। लेट्स स्टार्ट विद मेटामर्स। अब मेटामर्स एक्चुअली क्या होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे दोनों कंपाउंड्स के बीच में। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन इनकी क्या होगी, डिफरेंट साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप होगी। साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, सिंपली इनकी जो साइज है वो डिफरेंट होगी। जो होगी वो आइदर सर सेकंड में क्या है? सेम। ओके, जो सेकंड चीज मैंने लिख रखी है दैट इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एफ जी मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, एम एफ मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका जो चीज इनमें अलग होती है वो होती है डिफरेंट एल्काइल ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉलीवैलेंट एटम। मतलब कि ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, पॉलीवैलेंट एटम्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, चलो यहीं के यहीं साथ साथ। पॉलीवैलेंट एटम जो होते हैं दैट इज आपके जैसे हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर हो सकता है आपका सल्फर, या फिर हो सकता है आपका NH। ठीक है, NH के भी एक साइड अलग हो सकते हैं, राइट साइड कुछ अलग हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट अलग होते हैं। और लास्ट जो आपका होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O। और फिर वापस ये कीटोन ग्रुप के भी लेफ्ट और राइट में कुछ अलग अलग ग्रुप अगर होंगे, डिफरेंट साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे, तब आ जाता है आपका मेटामर्स। एग्जाम्पल चलो दे देता हूँ। ठीक है, अभी जो हमने करा था उसका ही उससे ही लेके हम चलते हैं सिंपली, कि 2 कार्बन की हमने चेन बनाई थी और फिर बीच में लगा दिया था ऑक्सीजन, और फिर ये और ये। ठीक है, एक ये करा था, फिर इसके बाद हमने क्या करा था, एक कार्बन लिया था और दूसरी साइड ऑक्सीजन लगाया था, और फिर 3 कार्बन की चेन कर दी थी सिंपली। फिर इसके बाद लास्ट हमने क्या करा था, एक कार्बन लिया था, फिर ऑक्सीजन लिया था, और फिर हमने 2 कार्बन की तो चेन बनाई थी और एक कार्बन को हमने नीचे ही लगा दिया था। ये यहाँ पर नीचे हमने कार्बन लगा दिया है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मेटामर्स आपको कैसे समझने पड़ेंगे कि यहाँ पर है 2 कार्बन। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि ये आपको ये दोनों को कंपेयर कर रहे हो और पूछा कि ये दोनों कैसे आइसोमर है। ठीक है, तो मेटामर्स ये कैसे होते हैं, तो ऑक्सीजन के इस साइड मुझे दिख रहे हैं 2 कार्बन, ऑक्सीजन के इस साइड मुझे दिख रहे हैं 2 कार्बन। तो यहाँ पर जैसे कि जो रेशियो दिख रहा है मुझे, ये 2 है और इधर भी 2 है। ओके, अब जब मैं दूसरे नीचे वाले में देख रहा हूँ तो यहाँ ऑक्सीजन की एक तरफ है 1, इस तरफ है 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे 1 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर मुझे जो भी कुछ दिखा कि यहाँ पर तो 2 2 था और यहाँ 1 3 था, तो ये हो जाएंगे सिंपली आपके
मेटामर्स। ओके, अब मैं आपको यही बता देता हूँ कि इसको मैंने ई लिखा था, इसको मैंने लिखा था एफ, और इसको मैंने लिखा था जी। ओके, ई एंड एफ तो मैंने पूछ लिया था, अब ई और जी क्या होंगे? मेटामर्स। सब एग्री कर रहे हो मेटामर्स है? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, अब लास्ट एक और पूछ लेता हूँ, मेरे को लगता है आ गया होगा सब। एफ एंड जी क्या है आपस में? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर। मेटामर्स नहीं है? नो सर। मेटामर्स भी तो दिख रहे हैं मुझको। ठीक है, एफ ऑन जी जो है आपका वो है चेन आइसोमर, ठीक है, क्योंकि मेटामरिज्म में मैंने आपको चेक करने का बता दिया है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन के इस साइड 1 है और इधर साइड 3 है, ऑक्सीजन के इस साइड 1, तो ये तो दोनों सेम हो गए। ठीक है, ये दोनों तो सेम हो गए आपस में, 1 3 1 3, तो ये तो यहाँ पे चेन आइसोमर है बच्चों, एफ और जी जो है चेन आइसोमर है। समझदार होते जा रहे हो आप सब बच्चों। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेटामर्स कंप्लीट हो गया आपके फंक्शनल आइसोमर, और हम देखते हैं मेटामर्स का टॉपिक खत्म। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया कि वो कौन कहाँ कहाँ पूछ सकता है। वो पूछ सकता है ऑक्सीजन दे देगा बीच में, और ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड अलग अलग एल्काइल ग्रुप होंगे, या फिर सल्फर दे देगा, सल्फर के लेफ्ट और राइट साइड अलग अलग ग्रुप होंगे। अमाइन दे देगा, NH के लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग, और फिर आपको दे देगा कीटोन ग्रुप। तो कीटोन में भी लेफ्ट और राइट साइड अलग अलग हो तो आपको बताना पड़ेगा, ये तो मेटामर्स है। चलो ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलें। ले लिया है सर। ओके ओके चलो ठीक है, अब हम लेते हैं अमाइंस। ठीक है, हम ले रहे हैं अमाइंस। अमाइंस हमने थोड़ा पढ़ा था क्या होता है। अमाइंस का फॉर्मूला चलो मैंने बताया नहीं था लास्ट टाइम, तो हमने बताया था कि CnH2n+3 अगर होता है, ये अमाइन का फॉर्मूला है सिंपली। जैसे कि एक कंपाउंड में लेता हूँ और दूसरा कंपाउंड आपको दूंगा, आप करके दिखाओ। तो C3H9 और नाइट्रोजन, तो ये आपका एक अमाइन ग्रुप है, मुझे पता है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। आपको नहीं पता हो कि एक अमाइन है क्या अमीनो है या फिर अमाइड है, क्या है ये, तो आपको निकालना पड़ेगा उसके लिए पहले DVE। DVE जब तक कि नहीं निकालोगे तब तक नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, इसका DVE जो भी कुछ आ रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है इसका DVE, जैसे जीरो। कि क्या आ रहा है, C-H/2, बताओ क्या आ रहा है? 0। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पर है C3 माइनस H कितने हैं यहाँ पर 9 है, तो 9/2 जब मैं करता हूँ तो -4.5। ठीक है, -4.5, किसी को कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए -4.5 आधा क्यों ले लिया हो, सब बराबर हो जाएगा। ओके, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन में ही है तो +1/2। ओके, 1/2 तो 0.5 होता है ना, हाँ ठीक है। और फिर लास्ट में आपको करना पड़ेगा +1, तो ये हो जाएगा DV आपका 0 आ रहा है। ठीक है, अब इसकी मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा, जैसे ही मुझे पता पड़ा DV 0 आ रहा है, तो 3 कार्बन की चेन, और फिर यहाँ पर लास्ट में मैं लगा दूंगा नाइट्रोजन, तो ये हो गया मेरा 1 डिग्री अमाइन। फिर उसके बाद में क्या कर दूंगा, 3 कार्बन की चेन होगी और नाइट्रोजन बीच वाले साइड लगा दूंगा। ओके, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 7। 7 सर। वेरी गुड, सब बोल दो एक बार 7। अरे 7 कैसे होती है? नाइट्रोजन 5 सर। 3 सर 3 5 अब नाइट्रोजन का Five एटॉमिक नंबर 7 होता है, 3 उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होता है। ठीक है, 2 और 5, तो मतलब कि उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी जो होगी वो 3 होगी सिंपली। ओके, अब यहाँ पर आपको जो 2 वैलेंसी और दिख रही है, ठीक है, नहीं दिख रही है, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जब भी अगर नई वैलेंसी फुलफिल होती है तो हम लगा देते हैं हाइड्रोजन। ओके, अब एक और बनाना था। ओके, अब यहाँ तो बन गया मेरा अमाइन ग्रुप। ठीक है, ये 2 ही बना सकता हूँ, और एक जो मैं बना सकता हूँ अभी, जो मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन पॉलीवैलेंट एटम है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ये लगा दूंगा। अब इन तीनों में भी आपस में पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ, ये दोनों आपस में क्या होंगे?
चेन आइसोमेरिज्म। वेरी गुड। The position. फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, सारे एक एक करके आप वैसे ही सब बता दो मुझे लगता है। चलो ठीक है, एक और बना सकते हैं यहाँ पर। नाइट्रोजन को बीच में कर दिया, 3 वैलेंसी उसके नाइट्रोजन की, तो 3 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर भी हम लोग की टर्शरी नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कार्बन लगा देता हूँ। ओके, ये आपका 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और लास्ट वाला 3 डिग्री। ओके, अब जैसे मैंने पूछा था कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन है, यहाँ पर सेकंड पे है, यहाँ पर नहीं, पोजीशन नहीं हो सकता। ये है चेन है, तो चेन भी नहीं दिख रहा है। मेटामर्स नहीं, मेटामर्स तो सेम फंक्शनल ग्रुप में होते हैं। तो यहाँ पर तो 2 डिग्री है, ये भी, ये 1 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री है सिंपल। सर यस। सर आपने जो ये सर आपने जो राइट साइड में लिखा है सर, उसमें सर सेटिस्फाई नहीं हो रही सर, हाइड्रोजन सर। किसमें? राइट साइड में, इसमें? हाँ सर। ओके चलो कर देते हैं, अभी कर देते हैं। पहले कार्बन में H3 होगा, यस सर। पहले कार्बन में H3, दूसरे कार्बन में H2 होगा, यस सर। तो H2। ओके, तीसरे कार्बन में H3 होगा, यस सर। कितने हो गए? 8। ओके, अब नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होने चाहिए, यहाँ पर कितने हैं? एक ही है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी देना पड़ेगा। अब हो गए 9। यस सर, अभी समझा। अरे रे, पहले भी हो रहे थे, अभी हो गया नहीं, पहले भी हो ही रहे थे वो, मैंने बनाए नहीं थे। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, याद रखो सिर्फ, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब आप बना के दिखाओ, सीख गए हो थोड़ा थोड़ा आप, तो आपके लिए क्वेश्चन प्रेजेंट है। सॉल्व दिस C4H11 नाइट्रोजन। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सर एक बार 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन के कैसे बनाते सर, एक बार बता दो ना सर। 1 डिग्री क्या समझ रहा सर, 2 डिग्री और 3 डिग्री का समझ रहा। ठीक है, चलो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ आपको। ये पहली बार आपका अमाइन आया है, इसलिए मैं ये लेफ्ट साइड क्लियर कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ Yes. सर। चलो ठीक है, ये मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये अमाइन पहली बार आप तो एक्चुअली अमाइन से इतना मिले नहीं हो। तो C5H9, ठीक है, इसमें एक्चुअली बहुत सारे बनेंगे, कंफ्यूजन में हो इसलिए मैं सिंपली बता देता हूँ। सबसे पहले हम DBE कैलकुलेट करते हैं। DBE तो कैलकुलेट करके मुझे बता दो डायरेक्ट कितना आ रहा है। 0. 0. ठीक है, अगर DBE अगर आपके 1 और 2 भी आ जाता तो वो आपका अमाइड ग्रुप हो जाता, क्योंकि डबल बॉन्ड अमाइड में होता है, याद आया? C डबल बॉन्ड NH2। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. ये आपका अमाइन ग्रुप है। अगर DBE 0 आ रहा है तो दिस इज योर अमाइन ग्रुप, दिस इज योर अमाइन ग्रुप। ओके, अब आपको क्या करना था? सबसे पहले 4 कार्बन की, जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं कि नॉर्मल जो इसका होगा 4 कार्बन और फिर यहाँ पर NH2, ऐसे ही करते थे। ये 1 डिग्री अमीन है। अब यहाँ पर वो क्या क्या हो सकता था? तो ये 4 कार्बन की चेन और जो आपका NH2 है वो सेकेंड कार्बन पे आ सकता था। फिर उसके बाद क्या क्या और क्या हो सकता था? यहाँ पर 3 कार्बन की हो सकती थी चेन, और फिर जो आपका नाइट्रोजन है वो यहाँ पर आ सकता था। ठीक है, ऊपर तो एक कार्बन और नीचे यहाँ पर नाइट्रोजन। ओके, और क्या हो सकता था? तो एक और चीज हो सकती थी कि 3 कार्बन की चेन, और जैसे आपने एल्कोहल्स का बनाया था ना बच्चों, वैसा ही बनाना था। एल्कोहल का जैसे आपने बनाया था सेम वैसा ही बनाना था इसका भी। तो ये जो जितने भी आपके आ रहे हैं
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो नाइट्रोजन है वो जो जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, नाइट्रोजन जैसे कि आप देख सकते हो नाइट्रोजन की जो एक वैलेंसी है वो डायरेक्ट कार्बन से कनेक्टेड है। ये कार्बन है, सॉरी ये नाइट्रोजन है, ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। ये नाइट्रोजन जो है एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। ये जो नाइट्रोजन है ये भी एक कार्बन से कनेक्टेड है और ये नाइट्रोजन भी एक कार्बन से ही कनेक्टेड है। तो ये जितने भी नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड टू वन कार्बन, तो ये जितने भी सारे हो जाएंगे ये हो जाएंगे 1 डिग्री। ये फर्स्ट क्लास पास हुआ है, मतलब 1 डिग्री। नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे भी सी लिख ही देता हूँ, कुछ कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ठीक है, मैं जहाँ पर भी ब्रांचिंग छोड़ दे रहा हूँ वहां पर कार्बन है ही है। ओके, अब 2 डिग्री कैसे बनाना था, ठीक है चलो वो देख लेते हैं। ये एक लाइन खींच दी, तो यहाँ पर इस लाइन के बाद यहाँ पर 2 डिग्री। अब जैसे आप ईथर्स बनाते हो वैसे ही बनेंगे आपकी सिंपली 2 डिग्री। तो कैसे करना था, 2 कार्बन की चेन और फिर बीच में एक नाइट्रोजन और फिर 2 कार्बन की चेन, 4 कार्बन थे तो समझ गए आप कैसे बनाना था। फिर उसके बाद 1 कार्बन की चेन, फिर नाइट्रोजन, फिर 3 कार्बन की चेन। फिर एक और कर सकते थे, 1 कार्बन की चेन, फिर नाइट्रोजन की चेन, फिर 2 कार्बन की चेन और एक नीचे साइड कार्बन इसके यहाँ पर। तो ये आपका 2 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रोजन जो कनेक्टेड है 2 कार्बन से, तो ये जनरली ये सिंपली आपके हो जाएंगे 2 डिग्री। ओके, किसी ने कहा कि जैसे कि 2 डिग्री हुआ है तो सर 3 डिग्री भी बना सकते हैं क्या। तो 3 डिग्री बनाने की कोशिश करता हूं मैं कि 3 डिग्री में क्या होता है, नाइट्रोजन को सेंटर में रखा, ठीक है, 3 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, तो 3 यहाँ पर मैंने में नाइट्रोजन और कार्बन। ओके, ये स्ट्रक्चर हो गई और 1 कार्बन में ऊपर से ले लेता हूँ कहीं से, यहाँ से आ रहा है एक और कार्बन। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन हो गया ये कनेक्टेड टू 3 कार्बन है, तो ये हो गया सिंपली आपका 3 डिग्री। 3 डिग्री अमीन। ओके, एक और कार्बन जो मुझे लगाना है क्योंकि कार्बन 4 है तो यहाँ ऊपर ही लगा देता हूँ, यहाँ पर भी कार्बन है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेना, ज्वाइन करवा लेना। ओके, अब चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ये है आपका डी। ठीक है, अब हम बहुत ही डिटेल में चल रहे हैं। क्वेश्चन आपके डायरेक्ट छोटे छोटे ही आएंगे कि डायरेक्ट ए और बी दे देंगे या बी और सी दे देंगे। ये है ई, ये 3 है, डिग्री ये सर, एफ। 3 डिग्री अमीन में हाँ सर 3 डिग्री अमीन में एक और कार्बन क्यों लगाया सर, मतलब वो ऑक्टेट हो गई थी ना सर उसकी कंप्लीट, ओके C3H9। ओके, ओके, यहाँ नहीं पर नहीं सर, सही है, सॉरी सॉरी, ठीक है, समझ गए। सही है ओके, सर। अब आप ए बी सी डी यस ई सर। एफ जी एच है। अब मेरे को फटाफट बताते जाओ ए और एच में क्या है। याद रखो, ये जो अमीन है ये 1 डिग्री है, ये जो अमीन है ये 2 डिग्री है, तो ये दोनों भी आपस में फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब बताओ ए और एच क्या है। फंक्शनल आइसोमर्स। क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। सही है ना, वेरी गुड। ओके चलो ठीक है, दूसरा देता हूँ, डी और डी क्या है। चेन आइसोमर्स। वेरी गुड। चेन आइसोमर्स। ओके, एक जना ये आंसर बताएगा, वेरी गुड। ठीक है, तुम्हारे भी फुल नंबर आएंगे। सी और एफ क्या है। फंक्शनल आइसोमर्स। मेटामर्स। पोजीशन। ओके, जो पोजीशन बोल रहे हैं तो पोजीशन की प्रायोरिटी तो सबसे कम है। सी और एफ में आप देखो कि 3 कार्बन की चेन है लॉन्गेस्ट, और एफ में जो है वो 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, सी और एफ में आपको जो दिख रहा है
चेन आइसोमर देखो, यहाँ पे भी 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट कार्बन 3 कार्बन की चेन है, तो ये तो चेन आइसोमर नहीं है। पोजीशन यहाँ पर जैसे कि पोजीशन जो है वो वन, ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, तो पोजीशन भी नहीं है, लीस्ट प्रायोरिटी। मैंने आपको अभी सिखाया मेटामर्स, तो मेटामर्स तो मतलब कि दोनों आप नंबरिंग करो ना, यहाँ पर इस नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड कितने हैं और राइट साइड कितने हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट तो आप इस सी के तो कर ही नहीं सकते हो। मेटामर्स मतलब कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए उसके लिए। ओके, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, ये 1 डिग्री फंक्शनल ग्रुप है, ये एफ जो है ये 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर सी और एफ भी जो हो जाएगा वो भी फंक्शनल आइसोमर ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी आपस में फंक्शनल ग्रुप है। ओके, अब बताओ सी और डी में क्या होगा? पोजीशन। Position. फैंटास्टिक, टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी आर गोइंग नेक्स्ट, आगे चल रहे हैं। डन? यस सर डन। यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सारे क्वेश्चन बहुत चुटकी भर सॉल्व हो जाएंगे। आपको मतलब कि हम ये बहुत टफ पढ़ रहे हैं हम, मुझे पता है, ठीक है, मैं बहुत टफ बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब एग्जाम में आपके सवाल आएंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइन्स एंड आइन। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको कंपाउंड दे रखा है C3H4, डीवी बताओ कितना है? 2। ठीक है, DB2 है, मतलब 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है, 1 2 3। अब इसमें डबल बॉन्ड 2 होने चाहिए, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड, तो पहला कंपाउंड बन जाएगा ये वाला और जो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा इसका, ठीक है, DB2 हो मतलब कि एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो यहाँ पर 3 कार्बन की चेन और एक ट्रिपल बॉन्ड सिंपली, तो ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नाम बता दो, पहले वाले का नाम क्या होगा? Propane. प्रोपीन, ये नाम होगा। +1 to diene. ऊपर मैंने टॉपिक डाला ना, डाई इन मतलब कि 2 डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है, तो पोजीशन पे बता दो 1 2 डाई, और ये सिंपल आपका हो जाएगा प्रोपाइन। ओके, चलो इसके आगे क्या देखते हैं। ओके, 2 डीबी होते हैं तो मतलब कि 2 रिंग भी तो हो सकती है, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड मतलब होता है एक ट्रिपल बॉन्ड, या फिर होता है 2 रिंग भी होती है। ओके, 3 कार्बन में 2 रिंग बना सकते हैं क्या हम? बताओ, ड्रॉ करके देख लो बच्चों, 3 कार्बन है आपके, ये 1 2 3। अब इसमें रिंग कैसे बनाएंगे? बीच में अगर हम यहाँ से कर देंगे तो ऐसी तो रिंग बन नहीं सकती है। ये कितने कार्बन हो जाएंगे? 1 2 3 4, मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन मतलब कि 2 रिंग बनाने, 2 रिंग बनाने के लिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं एक्चुअली कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर मैं काटी लगा देता हूँ कि 2 रिंग तो नहीं बना सकते, लेकिन हम ये तो बना सकते हैं एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। तो कैसे बनाएंगे? तो 3 कार्बन की चेन हम ले लेंगे, हमारी फेवरेट, ये 3 कार्बन की चेन। ओके, और यहाँ पर जो बीच वाला का किसी भी कार्बन पे डबल बॉन्ड बना दो, 3 कार्बन की चेन, एक रिंग हो गई है और एक डबल बॉन्ड हो गई है। ओके, अब ये है आपका ए, ये है आपका बी, और ये है लास्ट आपका सी। मुझे बताओ ए और बी में क्या होगा? फंक्शनल। Functional Functional group. isomers. Functional group isomer. ओके, और ए और सी में क्या होगा? रिंग चेन। Ring. Ring chain isomer. Ring Chain isomer. वेरी गुड, ठीक है, रिंग चेन आइसोमरिज्म, प्रायोरिटी रिंग की सबसे ज्यादा होती है, रिंग चेन, ठीक है।
चलो अब मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, पहला कंपाउंड है आपका C4H6। इसके कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बनते हैं टोटल बताना। रिंग भी बनाना, 2 रिंग भी बनती है तो 2 रिंग भी बनाना, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाना। ओके चलो बस इतना ही है आज के लिए। Okay, sir. ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। होमवर्क नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट मुझको भेज देना। क्लास में एंड करता हूँ यहीं पर, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। सर नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन भेज देना सर। ठीक है, नोमेनक्लेचर के मैं थोड़े क्वेश्चंस भेज दूंगा, जिनके कम नंबर आए हैं आप प्रैक्टिस करो, पहले रिवीजन करो फिर प्रैक्टिस करो, देन इट्स डन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून, सायोनारा, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय सर। Bye, sir.